हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशेष बजाज और मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लस टू के अकाउंट से द वेरी फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, क्या ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी हैं, या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जिसमें आपको मिनिमम 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन्स की जरूरत पड़ती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स आएंगे वो क्या करेंगे, बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए एग्री होंगे। हाँ भाई मैं एग्री हूं, मैं बिजनेस के लॉसेस प्रॉफिट्स के लिए एग्री करता हूं, वो बोलेंगे ऐसा, और मैं रिस्क बिजनेस का उठाने के लिए एग्री करता हूं। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सब कुछ करने के लिए, प्रॉफिट्स लॉसेस करने के लिए, रिस्क के लिए, हर एक चीज के लिए वो एग्री करते हैं। द पार्टनर एक्ट बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये एक नई टर्म है, एजेंट एंड प्रिंसिपल। क्या है, देखिए जो एजेंट है ना, एजेंट पर्सन किसी के लिए काम करता है, वो पर्सन कौन है, प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल एक सुपीरियर है और एजेंट उसके नीचे काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल वो पर्सन है जो काम करवा रहा है, एजेंट वो पर्सन है जो काम कर रहा है। तो द पार्टनर्स एक्ट बोथ एज प्रिंसिपल एज एंड एजेंट। सो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी हर एक पार्टनर किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करता भी है और काम करवाता भी है। जैसे ए एंड बी 2 पार्टनर है, ए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, बी एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। ए बी से काम करवा भी सकता है और बी का काम कर भी सकता है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन बताई गई है हमें। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्संस, किन्हीं 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। किस चीज का रिलेशन, जो कि प्रॉफिट्स को या फिर बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए क्या है, एग्री करते हैं। कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, या फिर उनमें से सारे काम करेंगे या फिर कोई एक बंदा काम कर सकता है। कोई भी पर्सन काम बिजनेस में करेगा, लेकिन वो पार्टनरशिप में आएंगे और बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए रेडी रहेंगे। तो मीनिंग के बाद डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे एक पार्टनरशिप अपने अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रखे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए 2 और मोर पर्सन्स। बिजनेस को, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 2 या फिर 2 से ज्यादा आपको पर्सन्स चाहिए। जैसे कि वो पर्सन्स 18 साल से ऊपर होने चाहिए, यानी मेजर होने चाहिए, और कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो किसी लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो, यानी किसी कानून के अंदर उस पर्सन को सजा मिली हो, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे पार्टनरशिप में आ सकते हैं, बट एक माइनर पर्सन नहीं आ सकता। हाँ आ सकता है, बट अपने सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, फायदों के लिए, नुकसान के लिए नहीं। अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जो साउंड माइंड का नहीं है, वो पर्सन जो ड्रिंक करता है, मतलब हर टाइम क्या बोलते हैं, नशे की हालत में, साउंड माइंड नहीं है, हर टाइम नॉर्मल पर्सन नहीं है जैसे हम लोग हैं। जो नॉर्मल नहीं है वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिस पर्सन को किसी लॉ ने, किसी कानून के अंदर सजा दे रखी है, वो पर्सन भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता जी। मैक्सिमम लिमिट जो 2013 में बताई गई है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, वो थी 100 पर्सन्स, मैक्सिमम 100। बट 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद इस जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की, उनको रिवाइज किया गया, उनको रख दिया गया 50। यानी अब मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं भाई 50, और मिनिमम के लिए आपको चाहिए 2 पर्सन्स। ठीक है जी। सेकंड चीज है, अगर आपने पार्टनरशिप में आना है, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको चाहिए एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जितने भी पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे उनको वो डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा, और उस डॉक्यूमेंट में कंडीशंस दे रखी होंगी। अब ये डॉक्यूमेंट है क्या, देखते हैं जी। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हो आप पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड है एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है
पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स जो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, ताकि फ्यूचर में आकर कोई प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर में जाके कोई प्रॉफिट्स, लॉसेस, रेशियो, कैपिटल ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते हैं। भाई ये काम ऐसे होएगा, ये काम ऐसे होएगा, ये काम ऐसे होएगा, और उन्हीं टर्म्स के ऊपर सब पार्टनर को एग्री करना पड़ता है, और उसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये डीड ऑरल भी हो सकती है और ये डीड रिटन भी हो सकती है, यानी बोल के हाँ भाई ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, सारे एग्री करके हाँ हाँ सबने अपनी हाँ में हाँ मिला दी, काम हो गया। बट क्या हाँ में हाँ मिलाना पार्टनरशिप बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है क्या? आप खुद सोचिए, जुबान है, जुबान से तो बंदा कभी भी मुकर सकता है ना। तो हमारी यही सुजेशन है कि जो ये डीड है ना, बेटर टू हैव रिटन, ये रिटन में होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर होएंगे, आपके पास प्रूफ होएगा, कल को कोर्ट में कोई एविडेंस दिखाना हो तो आप एग्रीमेंट को यानी डीड को कोर्ट में एविडेंस के रूप में उसको वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। सो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी, बट इट इज सजेस्टिव दैट इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो लॉफुल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए, यानी जो आप जिस कंट्री में रिजाइड कर रहे हो, जिस स्टेट में रह रहे हो, उस स्टेट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उसके एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपको बिजनेस करना है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि पार्टनर्स अगर प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वो कैसे करेंगे? पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक रेशो डिसाइड कर दी जाएगी। भाई ए और बी आए, उन्होंने बोला 50% प्रॉफिट तेरा और 50% प्रॉफिट मेरा, चलो भी काम बन गया, 1:1 हो गई, यानी इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 1:1 का मतलब है इक्वल प्रॉफिट्स। तो वो एग्री करेंगे कि अगर प्रॉफिट्स हुए तो इस रेशो में होंगे, लॉसेस हुए तो इस रेशो में होंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की एक सिंगल रेशो भी हो सकती है, जैसे कि कुछ प्रॉफिट्स हुए तो इसी रेशो में बट जाएंगे, लॉसेस हुए तब भी इसी रेशो में बटेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कॉन्सेप्ट वहां पे चलाया जाएगा। सो लास्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस को सारे भी चला सकते हैं। जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के तीनों पार्टनर्स बिजनेस में आ जाएं, फुल टाइम पार्टनर बन जाएं और बिजनेस को चलाएं, या फिर तीनों में से कोई एक बंदा बिजनेस में आ सकता है। ये एक बंदा जो बिजनेस करेगा वो इन तीनों के बिहाफ पे करेगा, इन तीनों का रिप्रेजेंटेटिव होएगा, वो एक बंदा भी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं, यानी बिजनेस को सारे पार्टनर्स के द्वारा भी किया जा सकता है और किसी एक के, किसी 2 के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये थे आपके पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने पढ़ा कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्संस आपको रिक्वायर्ड हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। मैक्सिमम 50 मेंबर्स अब हैं, पहले 2013 तक 2013 में इसकी लिमिट 13 में 100 रख दी गई थी, उसके बाद इसको रिवाइज करके 50 कर दिया गया। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे चाहिए, बट अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं होना चाहिए, उसके बाद माइनर नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट मेरे अकॉर्डिंग रिटन होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आप जैसे देख सकते हो, बट ये ऑरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं रखा तो इसमें 1932 के रूल्स अप्लाई होंगे, वो टॉपिक हम आगे जाके देखेंगे। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई भी इलीगल बिजनेस आपने नहीं देखना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स एग्री करेंगे, एंड बिजनेस को एक पर्सन या फिर सारे पर्सन्स भी चला सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट देखें, पार्टनरशिप डीड को हमने देख लिया। पार्टनरशिप डीड में आएगा क्या क्या रहेगा पार्टनरशिप डीड में ऐसा जिसपे पार्टनर्स के साइन होंगे। सबसे पहले तो पार्टनर्स कौन कौन है वो यहाँ पे नाम रहेंगे उनके, और फर्म कहाँ पे है, फर्म कौन सा बिजनेस कर रही है, फर्म की सारी डिटेल रहेगी, बिजनेस का प्लेस कहाँ पे है, बिजनेस की नेचर क्या है, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसकी कैपिटल के ऊपर, हर एक पार्टनर को लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हर एक पार्टनर को रेम्युनरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस,
हर एक पार्टनर को ये सब चीजें कितनी मिलेंगी वो लिखी जाएंगी पार्टनरशिप डीड में, और हर एक पार्टनर के राइट ड्यूटीज क्या होंगे ये सब चीजें। और अगर कोई और भी चीज है पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच यानी फर्म और पार्टनर्स के बीच, वो सब चीजें भी यहाँ पे लिखी जाएंगी। सो ये था आपका पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके डीड के कंटेंट्स। तो चलिए जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर पार्टनरशिप डीड फर्म में एब्सेंस हो, अगर पार्टनरशिप डीड की फर्म में एब्सेंस हो तो क्या ऐसे रूल्स, क्या ऐसी प्रोविजंस हैं जो पार्टनर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर डीड प्रेजेंट है तो सिंपल सा एक काम करना है, हमें डीड को पढ़ना है और डीड के अकॉर्डिंग जो भी है हम चलते जाएंगे, उन्हीं टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करते जाएंगे। पार्टनर्स को सैलरी देनी है भाई, डीड में उन्होंने एग्री किया, ए को 50,000 दे दो, बी को 60,000 दे दो, तो हम दे देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब मेंशन्ड है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनर्स में कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट चलेंगे। भाई ए बोलेगा मैं तो सारा दिन फर्म में रहता हूं, तू सारा दिन बाहर रहता है, तो मेरे को सैलरी ज्यादा चाहिए, तेरे को तो सैलरी मिलेगी नहीं, तो डिस्प्यूट्स ऑब्वियसली बातें होंगे। तो इन डिस्प्यूट्स को हमें सॉल्व कैसे करना है, इन लड़ाइयों को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। सो प्रोविजंस इफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंट के टाइम पे क्या रूल्स रहेंगे। तो अगर डीड एब्सेंट होएगी तो आपको कौन सी प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को आपको फॉलो करना है। जो उसमें रूल्स दे रखे हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। उन रूल्स को हम बोलेंगे गोल्डन रूल्स एट द टाइम ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आपके ये गोल्डन रूल्स बन गए, टोटल 6 रूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, अगर आपके पास डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच क्या रहेगी, इक्वल। यानी कि अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनके पास डीड नहीं है, इन्होंने डीड बनाई नहीं है, तो इनको प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे 1:1 में। 1:1 का मतलब क्या है, 50% रेशियो। 50% वैसे रेशियो नहीं है ये, अगर आप इनको जितनी देर तक आप लोएस्ट नहीं बनाओगे, इनको लोएस्ट फॉर्म नहीं दोगे, तब तक ये रेशियो नहीं बनेगी। तो 1:1 इक्वल रेशियो आ गई ए और बी की। तो आगे चलते हैं भी, अगर डीड एब्सेंट है, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया, तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है 1932 के रूल्स के अकॉर्डिंग। चाहे वो ब्रिटिशर्स के आने के पहले के रूल्स हैं, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, बट फिर अब तक भी हम उनके रूल्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको नहीं लेना उनसे, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ पैसा बिजनेस में से निकलवाया तो आपको उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेने की जरूरत। रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, कमीशन, ठीक है, और फीस जो आप पार्टनर्स को दे रहे हो। अगर डीड नहीं है तो आपने कुछ भी इनको नहीं देना। यार कोई पार्टनर कही जाए मैं बिजनेस में पूरा दिन रह रहा हूं, मैं वर्किंग पार्टनर हूं, तू नॉन वर्किंग है, यानी हमने +1 में 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक पार्टनर बोले मैं एक्टिव हूं, तू स्लीपिंग है, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को सैलरी मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। जब तक के लिए पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है, तो चाहे पार्टनर वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। रेम्यूनरेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा, रेम्यूनरेशन में आपकी आ जाएगी सैलरी, रेम्यूनरेशन में आ जाएगी आपकी कमीशन, रेम्यूनरेशन में आ जाएगी आपकी फीस, रेम्यूनरेशन में आ जाएगा आपका बोनस। तो ये सब चीजें पार्टनर्स को आपको नहीं प्रोवाइड करनी। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो उस लोन के ऊपर उस पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम, 1 साल का 6% सालाना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आगे देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या नया पार्टनर एडमिट हो सकता है अगर डीड ना हो तो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको एग्री करना पड़ेगा, तभी वो पार्टनर एडमिट हो पाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी 2 पार्टनर है, बी बोल रहा है भाई मेरा ना बेटा, बड़े वाला बेटा, वो आजकल फ्री चल रहा है, उसकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो क्यों ना मैं उसको फॉर्म में ले आऊं। वो फॉर्म में ले आया, उसको ए एग्री नहीं कर रहा, भाई तेरा बेटा इतना सियाना नहीं है, इसको बाहर ले जा, तो बी उसको
एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता। जितनी देर तक सारे पार्टनर्स म्यूचुअली कंसल्ट, म्यूचुअली एडवाइस नहीं देंगे, म्यूचुअली एग्री नहीं करेंगे, तब तक के लिए नए पार्टनर को लाना पुराने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए इसी के रिलेटेड बिल्कुल एक क्वेश्चन देखते हैं हम। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड, यानी यहां से हमें पता चल रहा है ये क्या डीड एब्सेंट है। तो डीड एब्सेंट है तो हमें क्या याद रखने हैं, 6 गोल्डन रूल। दोबारा से रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। रेशियो इक्वल रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना, एंड आपका जो सैलरी कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन वाला फंडा नहीं चलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को 6% पर एनम देना है, एंड एडमिशन पार्टनर की कंसल्टेंसी से ही होएगी। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसका रेट है 6%। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उसका रेट कितना है? अगर फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट डीड में नहीं मेंशन्ड, तो उसको आप बोल दोगे कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर तो फर्म ने इंटरेस्ट लोन लिया है तो इंटरेस्ट 6% रहेगा। अगर पार्टनर ने लिया तो ऐसा कोई इंटरेस्ट का गेम नहीं चलेगा, क्वेश्चन में कितना भी कुछ दे रखा हो। तो चलिए उनके पास डीड नहीं है बट वो क्या एग्री कर रहे हैं, सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट रेट 10,000 पर मंथ। ये एग्री कर रहे हैं भाई हैरी को 10,000 रुपया सैलरी देनी है, दे दें क्या? डीड है क्या? नहीं है। कोई भी एग्री कर ले, कुछ भी कर ले, अगर डीड नहीं है तो नो सैलरी। तो इसका आप सोल्यूशन लिख दोगे, नो सैलरी विल बी गिवन टू हैरी एज डीड इज एब्सेंट। सिंपल सा जवाब दे देना हमने, भाई ये चीज है हम नहीं दे सकते। गैरी विल गेट कमीशन एट रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कमीशन क्या आपका? कमीशन है आपका रेम्यूनरेशन, डीड तो है ही नहीं, तो हम कमीशन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो सेम रीजन लिख दो, नो कमीशन विल बी अलाउड टू गैरी एज डीड इज एब्सेंट। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट अलाउड, थेंगा मिलेगा क्योंकि डीड तो है ही नहीं। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट रेट 10% ऑन ड्राइंग्स, ठेंगा दे दो, नहीं मिलेगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं चला जा। क्यों? क्योंकि डीड है आपकी एब्सेंट। तो चलिए पार्टनर्स कैन नॉट एडमिट न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ। एग्जैक्टली बोथ आर राइट, बिकॉज डीड इज एब्सेंट। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, no new partner can come into the firm without the consultancy of both the partners। so ये आपका था पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डीड, उसके कंटेंट्स, एंड अगर डीड ना हो तो क्या चलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, हमारा इससे मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा।